सब्जेक्ट है EE304 इलेक्ट्रिक डिज़ाइन एंड ड्राइंग और यूनिट है 7th पैनल वायरिंग डायग्राम फॉर फॉलोइंग विद द यूजुअल प्रोटेक्टिव डिवाइसेस एंड शोइंग द वेरियस इक्विपमेंट विद द सूटेबल रेंजेस। तो फर्स्ट टॉपिक है अपना सिंक्रोनाइजेशन एंड पैरेलल ऑपरेशन ऑफ 3-phase ऑल्टरनेटर। तो आज जो सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे तो उसमें ये समझने की कोशिश करेंगे कि सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ऑल्टरनेटर क्या होता है और जो सिंक्रोनाइजेशन के मेथड्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ये आता है कि व्हाट इज़ द मीन बाय सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ऑल्टरनेटर। सिंक्रोनाइजेशन को हम सिंप्लीफाइड ऐसे बोल सकते हैं कि ऑल्टरनेटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करना, ठीक है। तो जो ग्रुप ऑफ ऑल्टरनेटर्स है, ग्रुप ऑफ ऑल्टरनेटर इट मीन्स 2 या 2 से अधिक जो ऑल्टरनेटर्स होते हैं उनको हमें पैरेलली कनेक्ट करना है विद द सिंगल बस बार, जिसको हमने सिंक्रोनाइजेशन बोला है। तो इसके लिए क्या कंडीशन अप्लाई होती है कि इसका जो वोल्टेज होता है और जो फ्रिक्वेंसी होती है ऑल्टरनेटर्स की वो एक दूसरे से मैच तो होनी चाहिए, प्लस वो जो जिस बस बार से वो कनेक्ट हो रही है उनसे वो मैच होनी चाहिए। तो इस प्रोसेस को हमने सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ऑल्टरनेटर बोला है। देयर आर सम कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड फॉर ऑल्टरनेटर विच आर टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ सिंगल बस बार टू बी सिंक्रोनाइजेशन। अब जो जैसे कि मैंने बताया है कि ये वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी जो है ये ऑल्टरनेटर्स की तो होनी चाहिए समान, प्लस जिस बस बार से वो कनेक्ट हो रहे हैं उनसे भी मैच होनी चाहिए। तो इसके लिए जो कंडीशंस है वो क्या क्या होती है। फर्स्ट ही आता है जो टर्मिनल वोल्टेज ऑफ इनकमिंग ऑल्टरनेटर जो होता है मस्ट बी इक्वल टू द बस बार वोल्टेज, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनकमिंग ऑल्टरनेटर क्या होता है। इनकमिंग ऑल्टरनेटर वो होगा जैसे कि फर्स्ट ऑल्टरनेटर जो हमने कनेक्ट किया है उसको हम बोलेंगे एग्जिस्टिंग ऑल्टरनेटर। जो फर्स्ट ऑल्टरनेटर जो बस बार से पहला ऑल्टरनेटर जो कनेक्ट होगा उसको हम बोलेंगे एग्जिस्टिंग बस बार। और फिर जो बाद में हम जो ऑल्टरनेटर कनेक्ट करेंगे बस बार से उसको हम बोलेंगे इनकमिंग ऑल्टरनेटर। जो सेकंड वन ऑल्टरनेटर होगा उसको हम बोलेंगे इनकमिंग ऑल्टरनेटर। उसका जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो बस बार के वोल्टेज से मैच होना चाहिए, ये फर्स्ट कंडीशन होती है। तो इससे सिंक्रोनाइजेशन होना ईजी हो जाता है। फिर आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज जनरेटेड बाय इनकमिंग ऑल्टरनेटर मस्ट बी इक्वल टू बस बार फ्रीक्वेंसी। अब जो ऑल्टरनेटर जो हमने सेकंड ऑल्टरनेटर लगाया है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसके कारण जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है उसका मान भी बस बार की फ्रीक्वेंसी से मैच होना चाहिए। इट मीन्स वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी मैच होने चाहिए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, ये नेसेसरी कंडीशंस हैं। फिर बात करते हैं फेस फ्रीक्वेंस ऑफ 3-phase ऑफ इनकमिंग ऑल्टरनेटर मस्ट बी सेम एज अ फेस फ्रीक्वेंसी ऑफ बस बार। इट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि जो बस बार का R/B है, अगर 3-phase बस बार है R/B तो ऑल्टरनेटर के भी 3 फेसेस होंगे R/B। तो ऑल्टरनेटर का R जो है बस बार के R से, वो ऑल्टरनेटर का जो B फेस है वो बस बार के B फेस से जुड़ना चाहिए, और Y जो फेस है वो Y से जुड़ना चाहिए। अगर ये सीक्वेंस सेम समान रहता है तो वो सीक्वेंस सेम होगा, मैच करेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट कंडीशन आती है फेस एंगल बिटवीन द वोल्टेज जनरेटेड बाय इनकमिंग ऑल्टरनेटर एंड वोल्टेज और बस बार मस्ट बी ज़ीरो। अब ये कंडीशन क्रिएट होती है कि जो इनकमिंग ऑल्टरनेटर है, जो सेकंड वाला ऑल्टरनेटर है, उसमें जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है, ईएमएफ जो जनरेट हो रहा है, उसका मान भी जो बस उसके अंदर जो फेस एंगल है किसका, बस बार का, और जो इनकमिंग वोल्टेज जो के कारण जो ऑल्टरनेटर के अंदर जो जुड़ रहा है उन दोनों का जो फेस एंगल है वो ज़ीरो रहना चाहिए। मतलब फेस सीक्वेंस, ये क्या कंडीशन फुलफ़िल होगी जब अब कंडीशन फुलफ़िल होगी, फेस सीक्वेंस समान होगा तो इट मीन्स क्या है, जो फेस एंगल होगा वो ज़ीरो होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ऑलवेज़ कनेक्ट द रनिंग ऑल्टरनेटर टू बस बार, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, रनिंग ऑल्टरनेटर टू बस बार को जोड़ना चाहिए, ना कि वो स्टेशनरी कंडीशन में हो, वो ऑपरेटिंग कंडीशन में होता है जो इनकमिंग, तभी उसी केस में हम बस बार से जोड़ते हैं। इफ स्टेशनरी ऑल्टरनेटर इज कनेक्टेड टू बस बार इट विल रिजल्ट इन शॉर्ट सर्किट ऑफ स्टेटर वाइंडिंग। अगर हम
स्टेशनरी अल्टरनेटर को बस बार से जोड़ेंगे तो हमारा जो शॉर्ट सर्किट होने स्टेटर की जो वाइंडिंग है वो शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये सारी पांचों जो कंडीशन है फुलफ़िल होती है तो इसका मतलब ये है कि अल्टरनेटर जो है सेटिस्फाइडली सिंक्रोनाइज्ड हो चुका है। और सिंक्रोनाइजेशन का सिंप्लीफाइड वर्ड हम ये बोलते हैं कि पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर बोल सकते हैं। वाई सिंक्रोनाइजेशन ऑफ अल्टरनेटर इज़ नेसेसरी, हमें क्यों करने की आवश्यकता पड़ रही है, इसकी भी कंडीशंस होती है कि हम एक अल्टरनेटर के द्वारा जब हम पावर को डिलीवर करना चाह रहे हैं पावर सिस्टम में, तो जो वोल्टेज फ्रिक्वेंसी जो फेज सीक्वेंस है उसके पैरामीटर्स जो हैं वो मैच होने चाहिए, जिससे क्या होता है नेटवर्क जो है वो अल्टरनेटर से कनेक्ट रहता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट कंडीशन आती है जो फेज ऑफ सिंक्रोनाइजेशन अराइजेज। ठीक है, तो सिंक्रोनाइजेशन जो करते हैं पैरेलल जो करते हैं हम, बिकॉज वी आर कनेक्टिंग मैनी अल्टरनेटर इन पैरेलल। ये तो ऑब्वियसली बात है, पैरेलल सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है कि हम बहुत सारे अल्टरनेटर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं टू सप्लाई द लोड डिमांड। ठीक है, जो लोड डिमांड है उसके अकॉर्डिंग, सो वी नीड टू मैच द पैरामीटर ऑफ कनेक्टिंग अल्टरनेटर विद द बस बार डिलीवर्ड टू लोड डिमांड। मतलब कि अपन इतने सारे पावर अल्टरनेटर्स को पैरेलल में जोड़ने की इसलिए आवश्यकता पड़ रही है क्योंकि जो लोड डिमांड है हमें उसे फुलफ़िल करना है विद नंबर ऑफ पैरेलल अल्टरनेटर कनेक्टेड टू ए सिंगल बस बार। ठीक है, फिर बात करते हैं सिंक्रोनाइजेशन। वी कैन मैच ऑल द पैरामीटर ऑफ वन अल्टरनेटर विद द अदर अल्टरनेटर एंड ऑल्सो विद द बस बार डिलीवर रिक्वायर्ड पावर ऑफ लोड। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जो भी पैरामीटर्स है वोल्टेज फ्रिक्वेंसी और स्पीड वगैरह जो भी है, जो भी पैरामीटर्स हैं वो एक दूसरे से तो अल्टरनेटर्स की मैच होनी चाहिए, प्लस जो जिस बस बार से जुड़े हुए हैं उससे भी मैच होनी चाहिए, जिससे हम रिक्वायर्ड पावर को लोड तक भेज सकें। ठीक है, फिर सिंक्रोनाइजेशन ऑफ अल्टरनेटर ऑल्सो कॉल्ड एज पैरेललिंग ऑफ अल्टरनेटर। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि सिंक्रोनाइजेशन को हम सिंप्लीफाई वर्ड्स में पैरेललिंग भी बोलते हैं। अब एडवांटेजेस ये हो जाती है कि जैसे कि हम बोलते हैं कि अगर पैरेलल में जोड़ने की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है, जब अगर लोड डिमांड को हम एक बड़े जनरेटर या फिर बड़े अल्टरनेटर से भी तो सप्लाई कर सकते हैं लोड डिमांड को फुलफिल करने के लिए। पर उसकी कंडीशन ये रहती है कि अगर हम सिंगल यूनिट को कनेक्ट करेंगे तो जो अगर उस सिंगल यूनिट में कोई भी माइनर सा भी फॉल्ट आता है तो उसको रिपेयर करने में और जो भी वजह से क्या होगा कि जो सप्लाई होगी वो इंटरप्ट हो जाएगी, जो कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस जो होगी वो नहीं रह पाएगी। ठीक है, इस वजह से हम क्या करते हैं नंबर ऑफ पैरेलल अल्टरनेटर्स को एक सिंगल बस बार से कनेक्ट करते हैं, जिससे जो इंटरप्शन आता है वो नहीं रहता है, जो स्मॉल डैमेजेस जो क्रिएट होते हैं वो नहीं होगा। अगर एक सिंगल यूनिट ख़राब हो गया तो हम दूसरे यूनिट से लोड डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, अब लोड डिमांड भी रिक्वायरमेंट ऑफ लोड। अब लोड डिमांड भी जो होती है ड्यूरिंग होल टाइम जो है समान नहीं रहती है, कभी ज़्यादा होती है कभी कम होती है। लोड पीरियड जो है कभी बढ़ता है कभी कम होता है। इस वजह से हम पैरेलल ऑपरेशन करते हैं, जिससे क्या है जिसकी जितनी यूनिट लोड की रिक्वायर्ड होती है उस यूनिट के जनरेटर और अल्टरनेटर से हम पावर को डिलीवर कर देते हैं। और रिलायबिलिटी यही है कि सिंगल यूनिट कनेक्ट करेंगे तो इतनी रिलायबिलिटी नहीं मिलेगी, और पैरेलल ऑपरेशन से हम इजीली कम कर सकते हैं, जिससे कोई इंटरप्शन नहीं होगा, रनिंग कंडीशन भी सही रहेगी। और हाई एफिशिएंसी जो है रन्स इट लोडेड एट देयर रेटेड वैल्यू बाय यूजिंग द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अल्टरनेटर। हम ज़्यादा अल्टरनेटर्स को जोड़ के हाई एफिशिएंसी पे वर्क कर सकते हैं। दैट मीन्स लाइट लोड पे पीक लोड पे वी कैन लोड द अल्टरनेटर एफिशिएंटली। ठीक है, इस वजह से हम पैरेलल ऑपरेशन करते हैं अल्टरनेटर्स का। अब बात करते हैं कि स्टेप्स क्या है पैरेलल ऑपरेशन के। जैसे मैंने एक डायग्राम बनाया है, ये पहले 3 फेस बस बार लगाई है AR Y और B। ठीक है, ये सिंगल बस बार से हमने 2 अल्टरनेटर्स को जोड़ के दिखाया है। फर्स्ट जनरेटर 1 बोला है, एक जनरेटर 2 बोला है। जो जनरेटर 1 होता है जिसको हम एग्जिस्टिंग जनरेटर भी अल्टरनेटर भी बोल सकते हैं, और सेकेंड अल्टरनेटर जो होता है उसको हम इनकमिंग अल्टरनेटर बोलते हैं। ठीक है, और ये पावर आउटपुट टू लीड्स जो है ये बस बार की यहाँ पे शो करती है और ये स्विचेस शो करती है।
ठीक है। तो पहला जो कंडीशन होती है ऑल्टरनेटर 1 इज सप्लाइंग पावर टू बस बार एट रेटेड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। जो जनरेटर 1 है वो क्या करेगा, पावर सप्लाई करेगा बस बार पे रेटेड वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पे। फिर नाउ वी नीड टू कनेक्ट अदर ऑल्टरनेटर, लेट इट भी अल्टरनेटर 2 इन पैरेलल 1। जो अल्टरनेटर 1 है और 2 जो है एक दूसरे से मैच होने चाहिए, फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए, ठीक है। फिर ये जो फ्रीक्वेंसी है अल्टरनेटर 2 की वो भी बस बार से भी मैच होनी चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, वी नीड टू एडजस्ट द स्पीड ऑफ अल्टरनेटर 2। ये मैच करने के लिए हम अल्टरनेटर की स्पीड को एडजस्ट करते हैं। नाउ द वोल्टेज ऑफ अल्टरनेटर इज़ टू बी मैच विद वोल्टेज ऑफ बस बार और वोल्टेज ऑफ अल्टरनेटर 1। मतलब कि हम स्पीड को सेम करके एडजस्ट करके फिर क्या कर रहे हैं, दोनों अल्टरनेटर को मैच कर लिया है विथ बस बार के साथ में मैच कर लिया। इसका मतलब वो सिंक्रोनाइजेशन हो गया और हमारा पर्पस जो है कंप्लीट हो गया विद द हेल्प ऑफ फील्ड रियोस्टेट अंटिल द वोल्टेज इज मैचेज। हम फील्ड रियोस्टेट की सहायता से ये सब वोल्टेज जो है मैच कर सकते हैं। फिर तीसरी कंडीशन ये है कि जो फेस वोल्टेज जो है जनरेट हो रहा है ऑल्टरनेटर मस्ट भी सेम एज 3 फेज वोल्टेज और बस बार है, ठीक है। बस बार से जो है वोल्टेज समान रहना चाहिए, जिसके लिए हम क्या करेंगे, प्राइम मूवर की सहायता से इस वेव सीक्वेंस को समान रखेंगे। आर को आर से, वाई को वाई से, वी को वी से जोड़ेंगे, दोनों ऑल्टरनेटर प्लस बस बार से, ठीक है। ये सारे पॉसिबल हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि वो सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब बात करते हैं कि सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए कौन से मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके लिए 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट है 3 डार्क लैम्प मेथड, 3 डार्क लैम्प मेथड। सेकेंड है 2 ब्राइट एंड 1 डार्क मेथड। और लास्ट है सिंक्रोनोस्कोप मेथड। इन 3 मेथड की सहायता से हम सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ऑल्टरनेटर कंप्लीट कर सकते हैं। तो फर्स्ट कंसिडर कर रहे हैं 3 डार्क लैम्प मेथड बाय फॉर सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ऑल्टरनेटर। यहाँ पे एक डायग्राम बना के बताया है। यहाँ पे वही बस बार है, फर्स्ट 3 फेज बस बार लिया है जो कि लोड से कनेक्टेड है। अब यहाँ पे जनरेटर 1 जिसको हम एग्जिस्टिंग ट्रांसफार्मर बोलते हैं, ये स्विचेस के साथ में जोड़ा हुआ है और एक बस बार से वोल्टेज जुड़ी हुई है जो कि कॉमन बस बार से जुड़ी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे हम आर वाई बी जनरेटर 2 के टर्मिनल ले रहे हैं जिसको हम इनकमिंग ऑल्टरनेटर मिल रहे हैं। और इसके सिंगल फेज पे हमने एक वोल्टता को जोड़ दिया है जैसे बस बार पे जोड़ा हुआ है, क्योंकि हम दोनों के वोल्टता का मान मैच करना चाहेंगे कंडीशन को फुलफिल करने के लिए। और यहाँ पे स्विचेस की सहायता से 3 लैम्प L1, L2 एंड L3 L1, L2 एंड L3 जोड़ा है विद द हेल्प ऑफ स्विचेस, ठीक है। आर वाई और बी की से तीनों स्विचेस को जोड़ दिया जिसको हमने सिंक्रोनाइजेशन लैम्प और सिंक्रोनाइजेशन स्विचेस नाम दिया है। तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन ये है कि जनरेटर की 1 जो है इसके लिए ये क्या करेगा, पावर टू बी लोड को डिलीवर करेगा विद द हेल्प ऑफ रेटेड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, विच मीन्स अल्टरनेटर 1 इज़ रेडी टू सिंक्रोनाइज विद द बस बार। सेम बस बार वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के साथ में ये रेडी है पावर को डिलीवर करने के लिए। नाउ वी नीड टू कनेक्ट अल्टरनेटर 2 इन पैरेलल विथ अल्टरनेटर 1। ये जनरेटर जो है इसके पैरेलल में जोड़ा है। तो क्या होगा, अक्रॉस 3 स्विचेस ऑफ अल्टरनेटर, ये तीनों स्विचेस जो जोड़े हुए हैं अल्टरनेटर 3 लैम्प आर कनेक्टेड। तीनों स्विचेस की सहायता से 3 लैम्प जोड़े हुए हैं। अगर ये मैच हो रहे हैं फ्रीक्वेंसी और अल्टरनेटर 2 विद द बस बार फ्रीक्वेंसी नीड टू रन द प्राइम मूवर ऑफ अल्टरनेटर 2। और अल्टरनेटर 2 का प्राइम मूवर को रन करवा के हम इसकी स्पीड को जो कंसिडर करनी है वो डिसाइड करके फ्रीक्वेंसी को मैच कर लेंगे बस बार से और पोल प्रेजेंट से, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को मैच कर लिया है। फिर नेक्स्ट जो है टू मैच द टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज को मैच करने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों जो वोल्ट मीटर जो लगा हुआ है डायग्राम में, यहाँ पे वोल्टता का मान, यहाँ पे वोल्टता का मान अगर समान है इट मीन्स ये सिंक्रोनाइज है। अदरवाइज़ भी ये इसकी स्पीड को प्राइम मूवर से कम ज़्यादा करके इन दोनों के वोल्टता को मान को समान कर लेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है टू नो वेदर द फेज सीक्वेंस ऑफ अल्टरनेटर 2 मैचेस बाइट विद द बस बार फेज सीक्वेंस वी हैव कंडीशंस, ठीक है। जो फेज सीक्वेंस मैच करने की भी कंडीशन होती है जैसे मैंने बताया था पहले। तो अगर तीनों
बल्ब्स जो है ऑन ऑफ साथ हो रहे हैं, तो देन वी से द फेज सीक्वेंस ऑफ अल्टरनेटर मैचेस विद द फेज सीक्वेंस ऑफ बस बार। मतलब कि ये तीनों लैम्प्स या तो फिर ऑन हो रहे हैं या फिर ऑफ हो रहे हैं साथ में, इसका मतलब ये इसका फेस सीक्वेंस जो है बस बार के फेस सीक्वेंस से मैच कर गया है, आर बाई बी मैच हो रहा है, ठीक है, तो मैच हो रहा है। और इफ़ ऑल द 3 बल्ब्स ऑन ऑफ कंकरेंटली हो गया विद द फेस सीक्वेंस ऑफ बस बार, इफ़ ऑन ऑफ आफ्टर द अदर देन, मतलब एक लग रहा है और एक बुझ रहा है, तो फेस सीक्वेंस जो है मिसमैच है। अब इस मिसमैच को ओवरकम करने के लिए अपन क्या करेंगे, टू चेंज द कनेक्शन ऑफ एनी टू लीड ड्यूरिंग द मिसमैच ऑफ फेस सीक्वेंस फर्स्ट ऑफ द ऑल्टरनेटर एंड चेंज द कनेक्शन। फिर क्या करेंगे, इस ऑल्टरनेटर को ऑफ करके इस जिसका भी मिसमैच हो रहा है उसको इसके कनेक्शंस को चेंज कर देंगे, जिससे फेस सीक्वेंस जो है समान हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं कि ऑन ऑफ रेट ऑफ बल्ब किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस ऑफ ऑल्टरनेटर 2 एंड बस बार, ठीक है। मतलब कि इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी डिफरेंस आ रहा है ऑल्टरनेटर 2 इनकमिंग ऑल्टरनेटर से और बस बार के वोल्टेज से, इसलिए इस फ्लिकरिंग को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑल्टरनेटर 2 को बस बार के वोल्टेज से एडजस्ट करेंगे विद द स्पीड ऑफ प्राइम मूवर, ठीक है। तो इसकी स्पीड को स्पीड को कम ज़्यादा करके जो फ्लिकरिंग आ रहा है उसको ओवरकम करेंगे, ये मैंने बता दिया है तुम लोगों को, ठीक है। फिर ये सारी कंडीशन फुलफ़िल हो जाएगी, इसका मतलब ये हो जाएगा ये सिंक्रोनाइज्ड हो गया है और तीनों लैम्प जो हो जाएंगे ऑफ डार्क कंडीशन में आ जाएंगे। तो ये थ्री डार्क लैम्प मेथड की सहायता से ये सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस चेक हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्लोज द स्विच ऑफ ऑल्टरनेटर 2 और सिंक्रोनाइजेशन विथ ऑल्टरनेटर 1। अब इस सिंक्रोनाइजेशन हो गया है इसलिए इसके स्विच को ऑफ कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट ना ऑल्टरनेटर आर सिंक्रोनाइज। अब इसके डिसएडवांटेजेस ये हो जाएंगे, ये जो फ्लिकरिंग आ रही है फेस सीक्वेंस जो डिफरेंस आ रहा है होता है वोल्टेज ऑफ ऑल्टरनेटर और बस बार में, करेक्ट वैल्यू ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ वोल्टेज ऑफ ऑल्टरनेटर कैन नॉट बी फाउंड। ज़्यादातर ये फाउंड नहीं होती है, इस वजह से ये फ्लिकरिंग आता है। ये क्यों आता है, फॉर एग्जांपल एक बस बार और फ्रिक्वेंसी ऑफ वोल्टेज इस 50 हर्ट्ज़ है, बस बार की तो 50 हर्ट्ज़ है, और जो डिफरेंस आ रहा है बस बार और ऑल्टरनेटर 1 का जो हो सकता है 1 हर्ट्ज़ का हो सकता है, और फ्रिक्वेंसी ऑफ वोल्टेज कैन बी आइदर 49 और 51 हर्ट्ज़। मतलब कि क्या होता है, ज़्यादातर बस बार की तो 50 हर्ट्ज़ होती है, सबको पता है, बट ऑल्टरनेटर्स की या तो 49 होती है या फिर 51 होती है। ये जो 1 हर्ट्ज़ का जो फेज डिफरेंस आता है वो इस केस में होता है, इस वजह से फ्लिकरिंग जो है इसमें आती है, इसका मेथड का डिसएडवांटेज है। अब 2 ब्राइट एंड 1 डार्क लैम्प मेथड फॉर सिंक्रोनाइजेशन अगर यूज़ करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, सेम उसी प्रोसेस की तरह एक बस बार ले रहे हैं 3 फेज जो कि लोड से कनेक्टेड है, जनरेटर 1 जिसको एग्जिस्टिंग अल्टरनेटर बोलते हैं स्विचेस के साथ में जुड़ा हुआ है, बस बार से वोल्टेज जोड़ दिया, इनकमिंग जनरेटर को जोड़ेंगे जिसके इसके साथ में मैच होगा वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी, फिर बस बार से मैच होगा, इसके लिए हमने ये वोल्टेज को जोड़ दिया है एक सीक्वेंस में। और L2 जो है यहाँ पे जो शो हो रहा है ये पहले जैसे कनेक्ट किया था बी से वो सेम तरीके से कनेक्ट होगा, बट L1 और L3 जो होगा इस केस में ऐसा होगा कि L1 का जो एक फेस है वो R से कनेक्ट हो रहा है, दूसरा जो है L3 के फेस से कनेक्ट हो रहा है, और L3 का एक फेस जो है किससे जुड़ रहा है L2 से, और दूसरा जा रहा है L3 से। इस तरीके से इसका कनेक्शन करेंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस इसमें भी वही होगा, फर्स्ट जो अल्टरनेटर है रेडी रहना चाहिए विद द फेस मैच डिलीवरिंग पावर विद द सेम वोल्टेज एंड फ्रिक्वेंसी टू द बस बार। नाउ अल्टरनेटर 2 को पैरेलली जोड़ते हैं, यहाँ पे L2 को समान तरीके से जोड़ दिया जैसे मैंने बताया, और L1 का और L3 का कनेक्शन कैसे करते हैं मैंने बता दिया है, और सिमिलर 1 एंड ऑफ L3 कनेक्टेड टू द L1, ठीक है। अब जो टू मैच द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ L2 विद द बस बार वोल्टेज नीड टू एडजस्ट द फील्ड करंट, ठीक है। अब अपन क्या कर रहे हैं, टर्मिनल वोल्टेज को वो मैच करने के लिए फील्ड करंट जो है ऑल्टरनेटर की, इस ऑल्टरनेटर की फील्ड करंट को एडजस्ट करते हैं, जिससे क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज मैच करेगा अल्टरनेटर 2 से
और बस बार से रिक्वायर्ड वोल्टेज और कैन बी सीन द ऑल्टरनेटर कनेक्टेड टू बस बार, मतलब कि इसका फील्ड करंट को वैरी करेंगे तो यहाँ पे और यहाँ पे जो वोल्टता का मान वोल्ट मीटर में समान आएगा, इट मीन्स वो सिंक्रोनाइज्ड हो गया है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम वन L1 L3 इक्वली ब्राइट एंड L2 डार्क देन क्लोज द स्विच। अगर ये ऐसा प्रोसेस हो जाता है तो L1 और L3 जो है वो ब्राइट होंगे और एक जो है L2 जो है वो डार्क होगा, तो इसका मतलब है स्विच सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। स्विच को ऑफ कर देंगे, ऑल्टरनेटर सिंक्रोनाइज्ड हो गया है। अब डिसएडवांटेजेस ये होते हैं ब्राइट और डार्क मेथड के, ये फेज सीक्वेंस जो होता है ऑल्टरनेटर कैन नॉट बी चेक बाय दिस मेथड, है ना। फेज सीक्वेंस जो है इसमें कहाँ बताया मैंने, सिर्फ वोल्टेज जो है वही फील्ड करंट को वैरी करके बताया, तो इसमें फेज सीक्वेंस नहीं कर सकते हैं, तो ये इसका ड्रॉबैक हो गया है। अब बात करते हैं लास्ट मेथड की, जिसमें सिंक्रोनोस्कोप मेथड फॉर सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ऑल्टरनेटर है। ये भी सेम जो है टू डार्क, ये भी सिमिलरली इसी के समान है। किसके समान, अभी जो पढ़ा था इसमें है, जैसे ये बताया था 2 ब्राइट एंड 1 डार्क मेथड। ऊपर वाला जो मेथड है सेम इसी तरीके से भी ये मेथड वर्क करता है, बस इसमें एक सिंक्रोनोस्कोप जुड़ रहा है। जैसे पहले जैसे डायग्राम बनाया था, जनरेटर को बस बार से जोड़ दिया है, बस बार से एक वोल्टमीटर जोड़ दिया। अब इनकमिंग ऑल्टरनेटर जो है इससे मैच होनी चाहिए, वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी जोड़ दिया विद द हेल्प ऑफ स्विचेस। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे एक वोल्टता को जोड़ दिया है, बस इसमें लैंप्स की जगह पे सिंक्रोनोस्कोप को जोड़ा है टू वेरीफाई द ऑल द कंडीशंस ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, जिसको हमने सिंक्रोनोस्कोप बोला है। ये इसमें 2 पॉइंट्स होते हैं, एग्जिट टर्मिनल, एग्जिट टर्मिनल। एग्जिट टर्मिनल किससे जुड़ रहे हैं, इनकमिंग जो ऑल्टरनेटर है, देखो इनकमिंग टर्मिनल जो है वो इनकमिंग ऑल्टरनेटर से जुड़ रहा है। ठीक है, ये इनकमिंग लिखा हुआ है और ये एग्जिट पॉइंट लिखा हुआ है। एग्जिट पॉइंट किससे जुड़ रहे हैं, बस बार से। ठीक है, और जो इनकमिंग पॉइंट्स जो हैं वो किससे जुड़ रहे हैं, ऑल्टरनेटर से। ठीक है, और इसमें एक नीडल होती है जो कि मूव करती है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज इट मीन्स स्लो है और क्लॉकवाइज इट मीन्स फास्ट है, इसलिए S और F लिखा है। मतलब ऑल्टरनेटर जो है उसकी स्पीड स्लो है तो वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, और फास्ट है तो वो क्लॉकवाइज मूव करेगा। ठीक है, अब इसका क्या क्या पर्पस रहता है ये बात करते हैं। तो सिंक्रोनाइजेशन को यूज टू अचीव सिंक्रोनाइजेशन अकरेंटली। ठीक है, ये सिमिलरली 2 ब्राइट और 1 डार्क मेथड की तरह काम करता है। तो इसमें क्या होता है, 2 टर्मिनल्स होते हैं, एग्जिट टर्मिनल और इनकमिंग टर्मिनल। एग्जिट टर्मिनल जो है बस बार से जुड़ रहा है जैसा कि डायग्राम में दिखाया है, और इनकमिंग टर्मिनल जो है इनकमिंग ऑल्टरनेटर से जुड़ रहा है, जैसे मैंने अभी बता दिया था डायग्राम से। फिर सिंक्रोनोस्कोप जो है सर्कुलर डायल होता है जो कि पॉइंटर की तरह काम करता है, ये मूव करता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब मैच करते हैं टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ऑल्टरनेटर विद द बस बार वोल्टेज। ठीक है, अब क्या करें, ऑल्टरनेटर 2 का वोल्टेज जो है बस बार के वोल्टेज से मैच करते हैं, तो क्या करते हैं, एडजस्ट द फील्ड करंट ऑल्टरनेटर 2। उसी प्रकार से जैसे पहले वाले मेथड में किया था, तो क्या होता है, ये मैच बस बार और ऑल्टरनेटर से मैच करेगा तो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ वोल्टेज कैन बी सीन इन वोल्ट मीटर कनेक्टेड थ्रू द बस बार और ऑल्टरनेटर। ठीक है, फिर डिपेंडिंग ऑन द रेट एट विच द पॉइंटर रोटेटिंग डिफरेंस ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ वोल्टेज बिटवीन इनकमिंग और बस बार कैन बी नोन। अगर वो पॉइंटर की सहायता से हम देख लेंगे कि वो बस बार से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर क्या करते हैं कि इसमें एक पॉइंटर मूव करता है एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब है इनकमिंग ऑल्टरनेटर जो है वो स्लो मूव कर रहा है और फ्रीक्वेंसी जो है कम है। ठीक है, बस बार की फ्रीक्वेंसी से, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि ये इधर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड कर रहा है, ये मतलब स्लो है, एस के ऊपर आ गया, इसका मतलब है ऑल्टरनेटर की स्पीड जो है वो और फ्रीक्वेंसी जो है बस बार की फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं हो रही है और क्लॉकवाइज हो रहा है। इट मीन्स वो जो ऑल्टरनेटर है वो फास्ट है, उसकी फ्रीक्वेंसी अधिक है बस बार से। ठीक है, तो ये पता चल रहा है। फिर डिपेंडिंग ऑन रेट एट विच पॉइंटर मूव। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पता कर लिया कि वो जो फ्रीक्वेंसी है मैच हो रही है या नहीं हो रही है, ये लेफ़्ट और राइट एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज से मूव करने से होता है। फिर नाउ बोथ द ऑल्टरनेटर आर सिंक्रोनाइजेशन इन स्टार्टअप पॉइंट। जैसे अब ये अगर सेंटर में आ जाती है, इट मीन्स है वो सिंक्रोनाइज्ड है
नाउ बोथ ऑल्टरनेटर आर इन सिंक्रोनाइज। और अपन कैसे कर रहे हैं ये प्राइम मूवर को एडजस्ट करके, ठीक है। फिर इस तरीके से ये मेथड कंप्लीट होता है विद द हेल्प ऑफ सिंक्रोनस को। कुछ नहीं करना है इसमें, अगर पॉइंटर जो है लेफ़्ट एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है और स्लो पे आके रुकता है तो इसका मतलब ये है कि जो अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी है बस बार की फ्रीक्वेंसी से कम है, ठीक है, और फास्ट पे आता है तो अधिक है। तो अब इसकी प्राइम मूवर की सहायता से स्पीड को वेरी करके हम क्या करेंगे, इसको मैच कर लेंगे और जो पॉइंटर होगा वो सेंटर में मूव हो जाएगा। इसका मतलब वो सिंक्रोनाइज्ड हो गया है। दिस इज़ द सिंप्लीफाइड मेथड ऑफ सिंक्रोनाइजेशन ऑल्टरनेटर इज चेक्ड। ओके, थैंक यू।